जिस घर में गणेश जी महाराज की पूजा होती है उस घर में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न नहीं होता है। इसीलिए तो उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। आज मैं आपके लिए गणेश भगवान और उनके सच्चे भक्त गणपत की कहानी लेकर आया हूं। बहुत समय पहले की बात है। धर्मपुर गांव में राम प्रसाद नाम का एक बहुत ही गरीब किसान परिवार रहता था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा गणपत नाम का एक 8 वर्ष का पुत्र भी था। किसान अपने खेतों में काम करके जो भी कमाता था उसी में अपनी पत्नी और पुत्र गणपत के साथ बहुत खुश रहता था। पर एक रात अपने पुत्र को सोती अवस्था में कुछ बड़बड़ाते हुए सुना और उसका पुत्र निद्रा अवस्था में खाट से उठकर, गणपत, मुझे ले चलो गणपत, मुझे अपने घर ले चलो, बड़बड़ाते हुए दरवाजा खोलकर गांव की ओर चल दिया। यह सब देख किसान राम प्रसाद ने दौड़कर अपने पुत्र को पकड़कर वापस घर ले आया और फिर से खाट पर सुला दिया। जब सुबह किसान और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र से रात की घटना के बारे में बात किया तो गणपत ने बड़े भोलेपन से कहा, मुझे तो कुछ याद नहीं है पापा, भला मैं रात्रि में घर के बाहर क्यों जाऊंगा? ना बाबा ना, मुझे तो रात को ऐसे ही बहुत डर लगता है। इसी तरह वह रोज रात को निद्रा अवस्था में घर से बाहर निकल जाता और फिर किसान और उसकी पत्नी उसे पकड़कर वापस घर ले आते। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। जब गणपत लगभग 12 वर्ष का हुआ तो एक दिन मां के साथ पिताजी को खाना खिलाने खेत पर गया और वहां वह खेलने लगा और खेलते खेलते देखा कि पीपल के वृक्ष के नीचे एक गणेश जी की पुरानी सी मूर्ति पड़ी है जो कई सालों से पड़ी पड़ी बहुत गंदी हो गई है। गणेश जी पर नजर पड़ते ही गणपत दौड़कर गणेश जी को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, अरे गणपति महाराज, आप यहाँ वीरान जगह पर क्या कर रहे हैं? चलिए मैं आपको अपने घर लिए चलता हूं, आप वहीं आराम से रहिएगा। और फिर अपने माता पिता को बताए बिना ही गणेश भगवान को अपने घर ले आया और उन्हें जल से साफ करके अलमीरा में अपनी किताबों के पीछे छिपा दिया। इसके बाद जब रात को सारे लोग सो जाते हैं तो गणपत देखता है कि गणेश भगवान अलमीरा से बाहर आ गए और गणपत को बुला रहे हैं। पहले तो गणपत बहुत डर गया, पर फिर उसे अपनी दादी मां के द्वारा कही गई बात याद आ गई कि गणेश भगवान को लड्डू बहुत प्रिय है। वह लड्डू देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और बच्चों का प्रिय मित्र बन जाते हैं। यह सोचते ही सहसा उसके कदम गणेश जी की ओर बढ़ गए। जब नजदीक गया तो गणेश जी बोले, गणपत, मुझे खाने को लड्डू दो। तो गणपत ने अगले दिन लाने का वादा करके सो गया और फिर अगले दिन से रोज अपने पिताजी से लड्डू मांगकर गणेश भगवान के साथ बैठकर खाता और ढेर सारी बातें करता। इन दोनों की बातें सुनकर एक रात किसान राम प्रसाद और उसकी पत्नी की नींद खुल गई और वह अपने पुत्र को अकेले अकेले बात करते देखा तो डर गए और उसकी पत्नी बोल पड़ी, लगता है मेरे लाल पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। इतना कहते ही बोली, रे गणपत, तुम अकेले अकेले क्या बड़बड़ाते रहता है? तब गणपत बोला, मैं अकेले कहां हूं मां, मेरे साथ तो स्वयं गणेश भगवान बैठकर लड्डू खा रहे हैं। तब उसकी मां बोली, मुझे तो कोई और नजर नहीं आ रहा है, लड्डू तो स्वयं तुम खा रहे हो और अब झूठ भी बोलना शुरू कर दिया है कि गणेश भगवान लड्डू खा रहे हैं। इतना सुनते ही गणपत ने गणेश भगवान को हाथ जोड़कर बोला, हे गणेश भगवान, यदि आप मेरी भक्ति से थोड़ा सा भी प्रसन्न हैं तो कृपया मेरे माता पिता को भी दर्शन दे प्रभु।
इतना कहना कि गणेश भगवान ने साक्षात राम प्रसाद तथा उसकी पत्नी को दर्शन दिए और बोले कि मैं हर रोज गणपत के सपने में आकर बोलता था कि गणपत मुझे अपने घर ले चलो, और जब यह मुझे लाने के लिए जाता तो आप लोग इसे पकड़कर वापस ले आते थे। पर यह एक दिन आप लोगों की नजर से छुपाकर मुझे अपने घर ले आया। अब तो मैं अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणपत से विदा लूंगा। तब तक आप चाहें तो मेरी सेवा करके मेरी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही भंडारा रखकर पूरे गांव वालों को निमंत्रण देकर उन्हें भी भर पेट लड्डू खिलाएं, जिससे मेरी कृपा पूरे गांव पर सदैव बनी रहे। अगले दिन पूरे गांव को निमंत्रण पर बुलाया गया। सारे गांव वाले यही कह रहे थे कि राम प्रसाद के घर खुद तो खाने के लाले पड़े रहते हैं और चला है पूरे गांव को लड्डू खिलाने। यही कहते हुए गांव के सारे लोग शाम को इकट्ठे होकर भर पेट लड्डू खाएं। पर राम प्रसाद के यहां लड्डू कम न हुए, भंडारा भरा ही रहा। और फिर वह गरीब किसान राम प्रसाद गणेश जी की कृपा से धनी हो गया। हे गणेश जी महाराज, जिस तरह से आपने गरीब राम प्रसाद का भंडारा भरा रखा, उसी तरह से हम सभी का भंडारा भरे रखना। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय।